ये कहानी है उस मिट्टी की जहां तलवारें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए खींची जाती थीं, जहां हर सांस आजादी के लिए ली जाती थी और जहां एक पिता ने अपने बेटे को तलवार नहीं, एक स्वाभिमानी विरासत सौंपी थी। यह कहानी है महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह की। एक ऐसे युग की जब भारत की भूमि मुगल साम्राज्य की छाया में दबती जा रही थी, पर एक छोटी सी रियासत मेवाड़ अपने स्वाभिमान की लौ लेकर अडिग खड़ी थी। एक ओर था अकबर का विराट साम्राज्य, लंबी फौजें, अनुभवी सेनापति, और दूसरी ओर था एक राजा जंगलों में भटकता हुआ, पर आत्मबल से अजेय प्रताप ने अपने लहू से आजादी की जमीन सींची थी और अब उस युद्ध की मशाल उनके बेटे अमर सिंह के हाथों में थी। यह कहानी है युद्ध की नहीं, यह कहानी है विरासत की, प्रतिरोध की और उस संकल्प की जो कहता है राजा हार सकता है पर राष्ट्र नहीं झुक सकता। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अमर, अब उदयपुर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मुगल हमला करें तो राज परिवार और स्त्रियों की रक्षा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। अमर सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। जो हुक्म पिताजी, उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उनके युवा कंधों पर भारी जिम्मेदारी को दर्शा रही थी। 1582 में मुगल सेनापति शाहबाज खान को मेवाड़ पर आक्रमण का आदेश मिला। शाहबाज खान अमीर अली कुली खान और अन्य सेनापतियों को भेजा। शाहबाज खान कोई मामूली सेनापति नहीं था, वह अकबर का विश्वास पात्र और अनुभवी योद्धा था। जैसे ही वह मेवाड़ पहुंचा, उसने अपने सिपाहियों से पूछा, यह क्या मामला है? पूरे हिंदुस्तान की फौज लगा दी, फिर भी ये राणा पहाड़ों से नहीं निकल रहा। एक सिपाही बोला, हुजूर, वह पहाड़ों का बाशिंदा है, हम इन रास्तों से अनजान हैं। हमारी सेना बड़ी है मगर इन संकरे पहाड़ी रास्तों में बिखर जाती है। राणा हर एक घाटी और जंगल को पहचानता है। शाहबाज खान ने हंसते हुए पूछा, तो फिर हथियार, अनाज, खजाना, ये सब पहाड़ों तक कैसे पहुंचता है? दूसरे सिपाही ने बताया, हुजूर, 4 मुख्य रास्ते हैं, डूंगरपुर से, देवलपाली से, देसूरी उदयपुर से, देबारी और सबसे महत्वपूर्ण दिवेर का रास्ता जो राजसमंद से अजमेर जाता है। शाहबाज खान ने आदेश दिया, सभी रास्तों की घेराबंदी कर दो, दिवेर मैं खुद संभालूंगा। अगर आपूर्ति रुक गई तो प्रताप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। यह योजना असरदार रही। दशहरे का दिन आया, शस्त्र पूजन का पवित्र अवसर। मेवाड़ की परंपरा थी, तलवार म्यान से निकले तो खून से सनकर ही लौटे। महाराणा प्रताप ने मंत्रियों से पूछा, हमला कहां करें? एक मंत्री बोला, देवल, देसूरी या देबारी, वहां मुगलों की फौज कम है, दिवेर में तो खुद शाहबाज खान है। प्रताप मुस्कुराए, हम दिवेर पर ही वार करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हम वहां नहीं आएंगे। वहां विजय मिलने से अन्य सभी मार्ग स्वतः खाली हो जाएंगे। रात के अंधेरे में मेवाड़ के शेर चुपचाप निकले। इस युद्ध में अमर सिंह सबसे आगे थे। अब वह 21 वर्ष का युवा, राजपुताना रक्त से भरा, वह सिंह उसी राह पर चल पड़ा था जो उसके पिता महाराणा प्रताप ने दिखाई थी। शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता की राह। चांद की रोशनी में भाले की नुकीली नोक बिजली की तरह चमकी और वह सीधी घुसी मुगल सेनापति शाहबाज खान की छावनी की ओर। छावनी में अफरा तफरी मच गई। भाला जख्म देकर निकला, पर शाहबाज खान की किस्मत ने उस रात उसका साथ दे दिया। वह घायल तो हुआ पर जान बचाकर भाग निकला। जल्द ही उसे अकबर ने दिल्ली बुला लिया, जहां वह राजनीतिक संरक्षण में छिप गया। लेकिन दिवेर का युद्ध केवल एक हमला नहीं था, यह मेवाड़ की आत्मा का पुनर्जागरण था। इतिहासकारों ने इसे केवल एक विजय नहीं बल्कि कहा, यह हल्दी घाटी के अधूरे स्वप्न की पूर्णता थी। हल्दी घाटी में जो अधूरा रह गया था, दिवेर ने उसे पूरा कर दिखाया। दिवेर में राणा प्रताप ने वह सिद्ध कर दिया जो मुगल कभी सोच भी नहीं सकते थे, कि घाटियों में बसी यह ज्वाला ना बुझाई जा सकती है, ना दबाई जा सकती है। इसके बाद कुछ वर्ष तक मेवाड़ में शांति रही। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर पुनः राज्य को संगठित किया, प्रशासन चलाया। उन्होंने एक नया राजधानी स्थल बनवाया। चावंड किंवदंती है कि शिकार के दौरान उन्हें चोट लगी, लेकिन अधिकतर ऐतिहासिक स्रोत यह बताते हैं कि उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई। 19 जनवरी 1597 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अमर सिंह को मेवाड़ की जिम्मेदारी सौंपकर प्रताप इस धरती से विदा हो गए। पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया, पर एक नया सूरज उगा। अमर सिंह अब 37 वर्ष के गद्दी पर बैठे। उन्होंने सैनिकों को बुलाया,
मेवाड़ की शान को कोई नहीं झुका सकता। पिताजी ने जो ललकार दी थी, अब उसे पूरा करना हमारा धर्म है। अकबर को जब प्रताप की मृत्यु की सूचना मिली, उसने सोचा, अब मेवाड़ मेरी मुट्ठी में है। उसने जहांगीर और मानसिंह को आदेश दिया, मेवाड़ की रीढ़ तोड़ दो। 1600 ईस्वी में विशाल मुगल सेना ने मेवाड़ की ओर कूच किया। अमर सिंह के पास सेना कम थी, लेकिन मनोबल अटूट था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। रात में 11 स्थानों पर एक साथ हमले हुए। यह ऐतिहासिक रूप से गुरिल्ला रणनीति का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। हालांकि यह वर्णन कुछ अंशों में लोकगाथाओं से प्रभावित है, पर सत्य यह है कि अमर सिंह ने लंबे समय तक मुगलों को टक्कर दी। जहांगीर को अंततः जब सफलता नहीं मिली, तो मुगलों ने बार बार दबाव डालना शुरू किया। लगभग 17 वर्षों के संघर्ष के बाद 1615 में अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। यह संधि सम्मानजनक थी। उन्हें दिल्ली दरबार नहीं जाना पड़ा और मेवाड़ की गरिमा बनी रही। इस कहानी में जहां वीरता और बलिदान की अमिट गाथा है, वहीं सच्चाई के कुछ रंग भी जरूरी है। महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों ही इतिहास के अमर नायक हैं, जिन्होंने अपने सम्मान, स्वतंत्रता और मिट्टी के लिए जीवन समर्पित कर दिया।